हेलो सज्जनों, विद्वानों की तरफ से कुछ रुझान आता है। विद्वानों के कहने के अनुसार रात्रि का चौथा पहर चल रहा है, जिसे प्रभात बेला कहते हैं। बिल्कुल बेटा। लेकिन भैया रामवीर गाने वाले कुछ ऐसा कहते हैं। कहते तो ये है कि हम खीर खा रहे हैं और खाते दरिया है। कुछ लोगों की आदत ऐसी है, जिनके संचालक जी कांच के महल हैं, वो भी घरों पर रोरा मारने की कोशिश करते हैं। आइए समय की हकीकत और स्वरों से क्या कहती है भैया। कैसे बेटा? अभी प्रहलाद भैया बड़े प्यार से कह रहे थे कि यह मनुष्य का जीवन मिला है, लेकिन भैया रामवीर, इस मनुष्य के जीवन का उद्देश्य क्या है, इसका असली मरहम क्या है? 4 लाइनों में संकेत किया है कवि ने, और क्या कहा कि है चला तुझे अंत पता चल कि कौड़ी कौड़ी जोड़ के जोड़े लाख करो, अंत समय का चुनाई मिलो तो लई लंगोटी। बेटा लेकिन करना क्या है भैया? जीव जीवन जगत में मिला है तुझे, जीव जीवन जगत में मिला है तुझे। किस लिए? भावना भाव भाती भजन के लिए मिला है तुझे। ताऊ जी गौर करना, मन के मंदिर में मूरत तू मूरत सजा, मन के मंदिर में मूरत तू मूरत सजा। कैसे सजाऊं? जैसे सजती है सजनी सजन के लिए, जीवन जगत
क्या बात है संचालक जी? संचालक का मतलब है जनता और गाने वाले को सींचता रहे, और ये तो गाने वालों को भी खींच रहे हैं, पुरस्कार से खींच रहे हैं। जितने श्रोता बैठे हैं, मैं उनसे एक निवेदन करना चाहता हूं, आप सिर्फ एक बार इस मंच और संचालक जी के लिए थोड़ा सा उत्साह वर्धन कर दे, एक बार ताली बजा दे इस मंच के लिए और संचालक जी के लिए। संचालक जी की खासियत देख रहा हूं मैं, जब से इन्होंने ये कार्यभार संभाला है तब से यही जम के बैठे, इनकी बहुत बड़ी तपस्या। लेकिन सज्जनों, जिंदगी में क्या चाहिए? सबसे बड़ी दौलत क्या है? सबसे बड़ी दौलत है मेरे अंदाज से, मेरे निधान से खुश रहना। इससे बड़ी दौलत कुछ नहीं होती। इसलिए कहना है, ना दिल ससका के जियो, ना दिल ससका के जियो और ना ही सर झुका के जियो। जीवन में जब सर झुक गया तो रही क्या जाता है? ना दिल ससका के जियो और ना ही सर झुका के जियो, और जीवन में जीना है तो हमेशा मुस्का के जियो। क्यों भैया रामवीर? आज ही कर ले भैया जो कुछ करना हो, कल की कुछ पतो ना। क्यों? क्योंकि दुनिया नहीं जागीर किसी की, दुनिया नहीं जागीर किसी की, यहाँ है सब पहरेदार, और कुछ तो आके चले गए, कुछ जाने को तैयार। आइए अपने ध्यान को वहीं लगाएंगे। वो वीर बालक अभिमन्यु चक्रव्यूह के अंदर शांत महारथियों के द्वारा खत्म हो गया, उसका एक कारण था। व्यूह के पहले द्वार पर वो जयद्रथ था, और जयद्रथ को शिव का वरदान था कि अर्जुन के सिवा से कोई पांडव वीर पराजय नहीं कर सकता था। इसीलिए जयद्रथ ने भैया रामवीर भीम को व्यूह में प्रवेश नहीं होने दिया। लेकिन इधर में वो धर्मराज, धर्म के साथी किस तरह से वेदना कर रहे हैं, पश्चाताप कर रहे हैं, वेदना कर रहे हैं, ख्याल कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि सज्जनों, पुत्र से बड़ी दौलत शायद ही कोई हो। मालिक के लिए बगीचा होता है। आज किस तरीके से बड़ी पीड़ा के साथ में और आंसू बहा रहे हैं वो धर्मराज युधिष्ठिर भैया, कैसे? ताऊ जी सुनना, कौन सी? क्योंकि वो अर्जुन और कृष्ण मौजूद नहीं थे। अरे पूछे भरत वीर मेरो रणधीर
चला और सासू सुभद्रा के पास में पहुंच गई। नई बात जिक्री की कैसे भैया? बेटा बड़ी पीड़ा के साथ में दिल के उद्गार पेश करती है। लेकिन सज्जनों, इस जीवन के सफर में एक पत्नी के लिए एक पति परमेश्वर भी होता है। उसके सुहाग का एक चिन्ह होता है, एक परमिट होता है, एक आधार कार्ड होता है। इसीलिए बड़ी वेदना कर रही है। और क्या कह रही है? कैसे कह रही बेटा? से और वह उत्तरा दुख प्रकट करती है। लेकिन भैया रामवीर, कुछ बातें ऐसी हैं समय के अनुसार श्रोताओं के बीच में लानी है। इसलिए आज वो अर्जुन और कृष्ण सभा में आ गए, देख रहे हैं और देख के तर्ज भी ऐसी होगी, शब्द भी ऐसे होंगे जैसा आश्चर्य उनको देखते में हो रहा है। क्या बात है बेटा? भैया क्यों व्याकुल दीन
अच्छे। भैया क्यों व्याकुल दिखते, नैनों से बरसे नीर है, किस शौक में डूबे हुए बैठे सभी रणधीर है। अति सुंदर चेहरा जरद सबके हुए, चेहरा जरद सबके हुए, सुर्खी बदन की उड़ गई, बदनाई दे भैया मेरे ऐसी कहा विपदा बड़ी। लेकिन जब ऐसा सुना तो एकदम से चकित रह गए भैया रामवीर, हैरान रह गए। क्या क्या हुआ भैया? कि वो वीर अभिमन्यु चक्रव्यूह के अंदर खत्म हो गया। तो अब मेन बात आ रही है और मेन बात पे बहुत गौर करना। ऐसे मान लियो जैसे साइकिल की चेन बिना बिल्कुल साइकिल ठाड़ी रह जाए। भैया रामवीर उड़ान आ रही है और उड़ान में कई बातचीत लगाऊंगा क्योंकि मुझे कल को कोई भरोसा ना है और अगली बार की तो पता ही कहा है। बिल्कुल बेटा। आज ही कर ले भैया जो कुछ करना।
परलोक दोनों में नफा हो। सुनते भी रहें और चाय भी पीते रहें। क्यों, क्या कहना चाह रहा है भैया कवि कि जब जब भीड़ बनी दीनन पे। बहुत अच्छे। कि जब जब भीड़ बनी दीनन पे, तुमने ही प्रभु काज संभाला। ध्रुव प्रहलाद सुदामा ऊके थे, प्रभु जी तुम ही रखवारे। कि जलती अग्नि से पंडु बचाए, भूमत थे गजराज उभारे। आज भक्त को आस तेरी सुतली जो काना बंसी। बेटा बहुत अच्छे, अति सुंदर। कड़ी पूरी हुई और गाना बिल्कुल। क्यों, क्योंकि करुणा रस के बाद में भक्ति रस ही काम करता है। क्यों भैया रामबीर सज्जना। हाँ सज्जनों, बहुत खुशी हुई। ये 2100 रुपए का पुरस्कार कमेटी की तरफ से भैया रामबीर स्पेशल। ऐसा लग रहा है मुझे कि यहां से आगे का जीवन ही समाप्त है। लेकिन सुनो सज्जनों, हमारे वैज्ञानिकों ने बड़ी रिसर्च के साथ, बड़ी कोशिश के साथ हर रोग का मेडिसिन समाधान तैयार कर दिया है। लेकिन इंसान की जिंदगी के सफर में एक रोग ऐसा है जो आज तक न उसका कोई मेडिसिन बना है, न उसका कोई आज तक समाधान हुआ है। और मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ जितने बैठे हैं उस रोग के शिकार हैं। जैसे जिगड़ी गाने वाले कभी कभी कहते हैं ना कि जो गरीब सांची कहे तो वाय न माने कोई, और जो अमीर झूठी कहे तो हाँ जी हाँ जी। बताओ जी, तुम तो फटाफट बताओ। भाई सज्जनों ज्यादा मत के बागी कमेटी तो खून खामनी है। आइए कोई बात नहीं सज्जनों, ये वक्त, ये नजारा संचालक जी कभी कभी और किसी किसी को नसीब होता है। कहते हैं ना भैया रामबीर, गाना वो गाना चाहिए जो गाना सार है, और भूले हुओं को राह पे लाना कवियों का कार्य है। यही तो है। और नहीं ये तो महाभारत और रामायण टीवी बूढ़े हैगे फूट के कबाड़े में चले गए। देखो देखो, आइए चलते हैं। और कुछ संख्या में मेरे यहां नौजवान भी खड़े हैं। मैं चाहता हूं सज्जनों, इन नौजवानों के खून में कुछ उबाल आए। बिल्कुल टावर इनके खत्म है, टावर खत्म है। संचालक जी, जवानी, जवान की जवानी नजर नहीं आ रही है और इंसान की जवान नजर नहीं आ रही है। बहुत अच्छे। जरा सी देर में इधर उधर को ये इंसान हो जाता है। आइए चलिए, छोड़िए,
जिस समय वो औरंगजेब, मैं किसी जातिवाद की बात नहीं कर रहा, और वैसे भी मान लीजिए संगीत की बात है, संगीत का सौदा ना ही तो किसी शक्ल से है और ना ही किसी दौलत से है, ना ही किसी जाति से है, ये तो गॉड गिफ्ट है। इसीलिए मैं समाज में रह के कभी व्यक्तिगत बात नहीं कर पाऊंगा। आइए चलते हैं। औरंगजेब राज करता था, बड़ा क्रूर बादशाह था, अपने बल से उसने छोटे मोटे राज्यों को अपने कब्जे में ले रखा था, लेकिन उसके अंदर कुछ खामियां थी, कुछ कमियां थी जो हमारे हिंदू धर्म से परे थी। वो जिस किसी हिंदू की बेटी को सुंदर और सुडौल देखता था, सज्जनों, जब हमारी इज्जत चली जाती है तो रह ही क्या जाता है। और मैं तो कहता हूं, अंग्रेज हमारा धन ले गए थे, कोई बात नहीं, धन तो और भी हो गया, लेकिन जो हमारी बहन बेटियों का तन ले गए, उनसे मुझे चाहे जेलों के तानों में रहना पड़े, लेकिन मैं मंच से कहूंगा जरूर। तो सज्जनों, उसने रूपनगर के राजा रूप सिंह की बेटी चंचला की सुंदरता की चर्चा सुनी थी रामवीर भैया। बहुत अच्छे। देर नहीं की, गुप्तचर सिपाहियों को भेज दिया और राजा रूप सिंह पर खत लिखकर भेज दिया, यदि तू अपने को खैरियत चाहता है, अपने को सलामत चाहता है, तो अमुक तारीख तक अपनी बेटी चंचला का डोला लेकर के दिल्ली आ जा, नहीं तो मैं तेरे को नष्ट भ्रष्ट कर दूंगा। सज्जनों, धन्य है उन वीरों के लिए। इस भारत वर्ष में कुछ ऐसे वीर भी हुए हैं जो विवाह वेदी से उठ करके रणवेदी में जाकर के कूद गए इस समाज की खातिर, इस देश की खातिर। धन्य है उस वीरों के लिए। भैया, अभी जो मैं कह रहा था, छोटा आदमी, कभी कहीं कैसी भी किधर नहीं हुई, छोटे से राज्य का राजा था, औरंगजेब का सामना नहीं कर सकता था, तो इस बात को सुनकर के वो चंचला राजा राज सिंह को अपने अंतःकरण की भावना में अपना पति चुन लेती है। न उसका देश देखा है, न उसका भेष देखा है, खत लिख करके भेज दिया। खत लेकर के वो दूत उस समय पहुंचा जिस समय राजा राज सिंह का दरबार लगा हुआ था। बात पेश कर दी, लेकिन सन्नाटा छा गया। लेकिन आपने सरदार चूड़ावत का नाम सुना होगा। नई शादी होकर के आई दुल्हन से पहली रात का मिलन भी नहीं हो पाया, पता नहीं क्या क्या सपने सजो कर रखे थे। आज रणभूमि के लिए जाना हो रहा है। तो सज्जनों, जब वो राजा राज सिंह रणभूमि में पहुंच गया, तो हाड़ी रानी के दिल में कुछ ऐसे भाव उत्पन्न होने लगे। हो सकता है रणभूमि से वापस आना रामवीर भैया कोई जरूरी नहीं। एक खत लिखा और सिपाही से तलवार लेकर के अपना सर उड़ा दिया, पति के लिए सर भेंट कर दिया। जब वो सिपाही रणभूमि में राजा राज सिंह के चूड़ावत के पास कटे हुए सर को लेकर के पहुंचा, चकित रह गया, हैरान रह गया कटे हुए सर को देख करके। जब मेरे विद्वान श्रोताओं, सरदार चूड़ावत ने वो खत पढ़ा, धन्य है उस महादेवी के लिए। गीत तो उन छत्री और छत्राणियों के ही गाए जाते हैं। सज्जनों, कहते हैं ना कि मत मरो उस बेवफा सनम के लिए, मत मरो उस बेवफा सनम के लिए जो दुपट्टा भी ना देगी दफन के लिए। और मरना है तो इस देश के लिए मरो, इस समाज के लिए मरो, जो तिरंगा तो मिलेगा कफन के लिए। बहुत अच्छा। क्या लिखा है भैया कैसे? खत में?
सुन मेरे भरता। बहुत सुंदर बेटा। खत में लिखा है ताऊ जी, आज तू सुन मेरे भरतार, मेरा ले शीश गले में डाल, डाल युद्ध में करखू की होनी, जान जाए पर ना जाए पिया, चंचल की डोली पिया, चंचल की डोली। आज तू सुन मेरे भरतार, मेरा ले शीश गले में डाल, युद्ध में करखू की होली, जान जाए पर ना जाए पिया, चंचल की डोली पिया के बेटे। सुनिए क्या लिखा है गौर से। अरे मत ना कहना पिया मेरा साथ ना दिया, मैंने कोई पाप ना किया, बनी और बात ना पिया। वैसे संचालक जी, दूसरी तरफ देखा जाए तो आज की नारियों का नजारा बताऊं। आज की नारी एक साल में सिर्फ पति से एक बार एक दिन ही प्यार से बोलती। रामवीर भैया तुम्हें पता है वो कौन सा दिन है? एक पत्नी का फोन गया पति के पास में, पति जी घर आ जाओ जल्दी। क्यों, क्या हो गया? तुम्हें नहीं पता है आज मेरा व्रत है? समझ रहे हैं मेरी बात को? आज मेरा व्रत है। व्रत है तो क्या हुआ, कुछ फल मंगा लो, मिठाई मंगा लो, व्रत पूरा कर लो। संचालक जी, तो उस पत्नी की कितनी मधुर और लचीली भाषा थी, कमाल कर दिया तुमने। मैं जब तक चांद सा मुखड़ा नहीं देख लूंगी, जब तक पानी नहीं पीऊंगी। कोई बात नहीं, पतिदेव को आना पड़ा, लेकिन पतिदेव सुबह जगे और बोले, देवी एक कप चाय बना दो, क्योंकि मुझे आज जल्दी ऑफिस जाना है। तो देवी के क्या वर्ड थे, सिर्फ एक रात के बाद, अरे कम से कम इस थोबड़े को तो धो लेता। संचालक जी मेरी बात समझ रहे होंगे। सही बात है। चांद सा मुखड़ा एक रात में थोबड़ा हो जाता है बेटा रामवीर। सुनिए, अरे आज चंचल ले जाए मुगल कल चंचल ले जाए मुगल कल, तू जी डोबेगा
बहुत बहुत धन्यवाद भैया जी के लिए। प्रेमवीर जी खानपुर ने बहुत बहुत आनंद की चीज सुनाई है।